बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन क्या आपको पता है कि बांग्लादेश दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जिसमें एक नेशनल हिंदू टेम्पल है। इस वीडियो के पहले पार्ट में हम बांग्लादेश के नेशनल हिंदू टेम्पल ढाकेश्वरी टेम्पल को एक्सप्लोर करने वाले हैं और सेकंड पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे बांग्लादेश की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह को जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हूँ मैं बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया होगा। इस वीडियो में हम ढाका के कुछ फेमस टूरिस्टिक स्पॉट्स को कवर करने वाले हैं। तो बांग्लादेश और ढाका के ट्रैफिक को बीट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप यहाँ के रिक्शा पकड़ो और रिक्शा ले लेके घूमो। दादा ढाकेश्वरी टेम्पल बांग्लादेश जो है आपको पता है कि एक छोटी कंट्री है और ढाका जो है यहाँ की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जगह है। पूरे बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है लगभग 16 करोड़ है, जिसमें से 3 करोड़ से ज्यादा लोग केवल ढाका में ही रहते हैं। तो यार अब मैं पहुंच चुका हूँ ढाकेश्वरी टेम्पल में। मैं अब आपको यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। बांग्लादेश का इसको नेशनल टेम्पल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी ओनरशिप है वो बांग्लादेश गवर्नमेंट के हाथ में है। और लोगों का कहना है कि जो ढाका एज ए सिटी का नाम है वो भी इसी टेम्पल के नाम पे या देवी ढाकेश्वरी के नाम पे बना है। ढाकेश्वरी टेम्पल जो है एक शक्तिपीठ के अंदर आता है। अब हमारे हिंदू कल्चर में आप जानते होंगे कि शक्तिपीठ होते हैं और अलग अलग तरीके के पुराणों में हमारी जो धार्मिक किताबें हैं उनमें इसका जो नंबर है वो वेरी करता है। कहीं कहीं लिखा है कि केवल 51 शक्तिपीठ है और कहीं कहीं लिखा है कि 108 शक्तिपीठ है। ये जो टेम्पल है लगभग 800 से 900 साल पुराना है। 11th या 12th सेंचुरी में ये टेम्पल बना था और ये बना था सेना डायनेस्टी के थ्रू। 11th और 12th सेंचुरी में एक हिंदू डायनेस्टी थी जो कि पूरे बंगाल पे राज करती थी। उसी के एक किंग थे जिनका नाम था बल्लाल सेन। उन्होंने इस टेम्पल का निर्माण किया था। ये जो सुबह 7 बजे से 2 बजे तक खुलता है, उसके बाद 4 बजे से रात को 9 बजे तक खुलता है। अभी जो आप ये जो टेम्पल देख रहे हैं ये टेम्पल ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये कई बार टूटा है और कई बार बना है। इसके अंदर जो मूर्ति रखी है वो ओरिजिनल मूर्ति नहीं है। जो ओरिजिनल मूर्ति है वो 1947 में जब इंडिया का डिवीजन हुआ था, जब ईस्ट बंगाल के लोग इंडिया की तरफ जा रहे थे, तब वो जो ओरिजिनल मूर्ति है दुर्गा माँ की वो यहाँ से लेके चले गए थे। बांग्लादेश पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जिसका एक नेशनल टेम्पल है। दुनिया की इकलौती मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है जिसमें एक हिंदू टेम्पल को नेशनल टेम्पल का दर्जा दिया गया है। और ये जितना एरिया आपको इस टेम्पल का अभी दिखाई दे रहा है ये जो ओरिजिनल एरिया है जो कि पुराणों में लिखा था या जो कि 12th-13th सेंचुरी में था, उसका शायद बहुत ही छोटा एरिया है जिसमें अभी ये टेम्पल है। बांग्लादेश अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग कंट्री है। वो बताता हूँ क्यों। बांग्लादेश के अंदर 91% से ज्यादा लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। लगभग 8% लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं और उसके बाद बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म और एनिमिज्म फॉलो करने वाले लोग भी बांग्लादेश में रहते हैं। अब बांग्लादेश का स्टेट रिलीजन तो इस्लाम है, लेकिन बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उसके 4 मेन पिलर हैं, जिनमें से एक पिलर सेकुलरिज्म है, मतलब धर्मनिरपेक्षता। अब ये दोनों बातें आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती हैं कि एक स्टेट अपने स्टेट रिलीजन को इस्लाम कहता है और उसके साथ साथ अपने आप को सेकुलर भी बताता है। और बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में यही कॉन्फ्लिक्ट अक्सर डिबेट का रीजन बना हुआ होता है। तो यार अब ढाकेश्वरी टेम्पल में दर्शन करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे। जब मैं ढाका में टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता नहीं था कि यार ढाका में इतनी इंटरेस्टिंग जगहें होंगी। तो अभी जो मैं जगह जाने वाला हूँ वो है एक आर्मेनियन चर्च। एक बहुत ही हिस्टोरिकल चर्च है और आप ये कह सकते हैं कि एक दबी हुई हिस्ट्री है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो अभी मैं उस चर्च में जाके आपको वहाँ की हिस्ट्री बताता हूँ। आर्मेनियन चर्च की जो डिस्टेंस है वो ढाकेश्वरी टेम्पल से लगभग 1.7 किलोमीटर्स है। उसके लिए मैंने ये रिक्शा किया है। ये रिक्शा मेरे से 70 टका ले रहा है और 70 टका में हम लोग आर्मेनियन चर्च पहुँच जाएंगे। तो ये है आर्मेनियन चर्च, ढाका में आर्मेनियन चर्च। ये कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब सोच के भी लगता है कि ढाका में आर्मेनियन चर्च कैसे आ गया, लाइक इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। तो जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैं भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था कैसे आर्मेनियन लोग यहाँ पे पहुँचे। जब पर्शिया के रूलर्स ने आर्मेनिया पे 16th सेंचुरी पे कब्जा किया था तो उस समय उन्होंने अपने बिजनेस के लिए बहुत सारे आर्मेनियन लोगों को बंगाल की साइड भेजा था। तो आर्मेनियन लोग ढाका भी आए थे और बंगाल के अलग अलग पार्ट में गए थे। वो ढाका में आके बिजनेस करते थे। आर्मेनियन लोग बिजनेस में काफ़ी अच्छे माने जाते थे। तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ है वो उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव की तरह हायर करती थी। यहाँ तक कि यहाँ के जो नवाब है वो लोग भी अपने बिजनेसेस के लिए आर्मेनियन लोगों को हायर करते थे। तो आर्मेनियन लोग यहाँ पे आके बिजनेस करते थे अपने पहले तो पर्शियन रूलर्स के लिए। उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने अपनी यहाँ पे कम्युनिटी बनानी स्टार्ट करी। जब उनकी कम्युनिटी इस जगह पे ढाका में बन गई
तब उन्होंने यहाँ पे अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे आर्मीनियन कम्युनिटी बड़ी हुई। लगभग 16th सेंचुरी के एंड से लगभग ब्रिटिश रूल जब तक स्टार्ट नहीं हुआ था 1757 में बंगाल में, तब तक यहाँ पे अच्छी खासी आर्मेनियन कम्युनिटी रहती थी। तो उसी आर्मेनियन कम्युनिटी ने 18th सेंचुरी के एंड में ये चर्च बनाया था। और ये जो आप ग्रेव्स देख रहे हैं, ये सारी ग्रेव्स जो हैं लगभग 300 साल पुरानी ग्रेव्स हैं। आप देख सकते हैं इसमें डेट है 1893। आगे जाके डेट देखिए 1789 की ये ग्रेव है, और इसमें बॉन्ड लिखा हुआ है 1789 और 1859 में इनकी डेथ लिखी हुई है। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यार बांग्लादेश में या ढाका में एक आर्मेनियन कम्युनिटी रहती थी, और आज अगर आप किसी से बात करें, इवन जो मेरे को रिक्शा वाला भी लेके आया था, तो उसको भी कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे गिरजाघर कहाँ है, जो कि मतलब यहाँ पे पूरे दिन घूमता रहता है, उसको भी आइडिया नहीं था। तो अब चलते हैं चर्च की साइड पे। यहाँ पे ये तो ग्रेवयार्ड है जहाँ पे बहुत सारी ग्रेव्स हैं। अब हम चर्च की साइड चलते हैं, चर्च को थोड़ा विजिट करते हैं। तो ये है जोसेफ लजारस, जो कि लाइक आर्मीनियन थे, जिनकी वजह से इस चर्च का निर्माण में काफ़ी इन्होंने पैसा वैसा दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि एक्सटेंट ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज़ इन कैश एंड प्रॉपर्टी उन्होंने इस चर्च में दी थी। वो पर्शिया में जुल्फा इस्फहान में वो पैदा हुए थे, और उनकी डेथ जो है ढाका में हुई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस टैबलेट इज इरेक्टेड बाय द आर्मीनियन कम्युनिटी ऑफ ढाका एंड नारायणगंज। और ये है आर्मीनियन चर्च। काफ़ी ज़्यादा अलग सी फील है यार, लाइक इतना 200 साल पुराना चर्च है, आर्मेनियन स्टाइल में बना हुआ है, और सीट्स वगैरह है। मुझे लगता है ये फंक्शनल तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ही कम है। देख सकते हो डोनेशन के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे बांग्लादेश, US, ये आर्मेनिया का झंडा है, मोल्डोवा, लंदन, त्रिवेंद्रम, US, इक्वाडोर, इटली, किर्गिस्तान, न जाने कहाँ से लोग यहाँ पे आके मतलब अपना रिव्यू दे चुके हैं। और जनरली ढाका में ऐसा लगता है कि मेरे को तो टूरिस्ट होंगे नहीं, बट आ रहे हैं भाई टूरिस्ट कहीं से तो। और ये पूरा ग्रेवयार्ड है इधर आसपास, आप देख सकते हैं। और ये एक ऑफिस है जो कि 1923 में बना हुआ था। तो यार ये था आर्मेनियन चर्च। आज सैडली यहाँ पे कोई भी अब आर्मेनियन बचा नहीं है। यहाँ पे जब बंगाल में धीरे धीरे ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया था, तो ब्रिटिश रूल के बाद धीरे धीरे आर्मेनियन लोगों ने अपना जो है काम वाम छोड़ दिया था। वो ज़्यादातर लैंडलॉर्ड्स बनने लगे थे, लैंड खरीदने लगे थे, और धीरे धीरे करके 19th सेंचुरी के स्टार्ट में या 18th सेंचुरी के एंड में जितने भी बचे हुए लोग थे वो धीरे धीरे आर्मेनिया में शिफ्ट हो गए। लेकिन 2005 तक इस चर्च में एक आर्मेनियन केयरटेकर थे जो कि इस चर्च की रखवाली करते थे, लेकिन उनकी भी डेथ 2005 में हो गई थी। और आप देख सकते हो ग्रेव्स में आर्मेनियन में भी लिखा होता है, आर्मेनियन लैंग्वेज, और नीचे इंग्लिश में। ये देखो इस ग्रेव में पूरा आर्मेनियन में लिखा हुआ है, ये भी पूरी आर्मेनियन में लिखी हुई है ग्रेव। बहुत ही लाइक इंटरेस्टिंग है यार, बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है। लाइक डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, अगर आप ढाका में घूमने आ रहे हो तो इस चर्च पे आप आ सकते हो। इस चर्च में आके थोड़ा सा फील ले सकते हो ऐसी हिस्ट्री का जिसका लोगों को अंदाज़ा भी बहुत कम है। इवन आई थिंक बांग्लादेश में भी काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा इस चर्च के बारे में, क्योंकि ये छुपा हुआ सा है। और इस पूरे एरिया का नाम जो है अरमानी तोला है आज भी, आर्मेनियंस के नाम पे। अरमानी तोला का मतलब बांग्ला में होता है कि आर्मेनियन लोगों का रहने वाला घर, यानी आर्मेनियंस हैबिटेट।